ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, आज परमा एकादशी है। परमा एकादशी का भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त करने व दरिद्रता का नाश करने के लिए विशेष महत्व है। परमा एकादशी का व्रत 3 साल में एक बार रखा जाता है, इसीलिए इसकी बहुत मान्यता है। तो चलिए आज के इस पावन दिवस पर मैं आपको ले चलती हूँ माता लक्ष्मी के एक भव्य सिद्ध पीठ में, जहाँ पर भक्तों की दरिद्रता का नाश होता है और उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। माता लक्ष्मी का यह सिद्ध पीठ आनंद सागर शेगांव से मात्र 1 किलोमीटर दूरी पर है। हम अकोला के नज़दीक शेगांव में गजानन संस्थान के दर्शन के लिए गए थे। वहाँ से मात्र 10 मिनट की दूरी पर हम टैक्सी से इस मंदिर में पहुँचे। गजानन संस्थान विदर्भ क्षेत्र का सबसे बड़ा मंदिर ट्रस्ट है। इसकी कई शाखाएं और मंदिर कई स्थानों पर फैले हुए हैं जो सेवा कार्य में रत हैं। गजानन संस्थान का ऐसा ही सेवा कार्य के उद्देश्य से बनाया गया एक स्थान है श्री क्षेत्र सिद्धपीठ। यह मानसिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए बनाया गया एक विद्यालय है, जहां उन्हें शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है। इस विद्यालय के परिसर में एक विशाल महालक्ष्मी माता का मंदिर या सिद्ध पीठ है, जिसकी बहुत अधिक मान्यता है। कहा जाता है कि इस स्थान पर माता लक्ष्मी की जो मूर्ति है वो स्वयंभू है। बाद में इस मूर्ति का जीर्णोद्धार और सुसज्जीकरण करके इस मंदिर में उसे स्थापित किया गया। सिद्ध पीठों में से एक श्री सिद्ध महालक्ष्मी मंदिर का निर्माण इसीलिए किया गया है ताकि संपूर्ण ब्रह्मांड को समृद्धि प्रदान करने वाली श्री महालक्ष्मी माँ की कृपा निरंतर सब पर बनी रहे। मंदिर बहुत ही विशाल क्षेत्र में फैला है। मंदिर में प्रवेश करने से पूर्व 2 विशाल हाथियों की प्रतिमाएं यहाँ प्रहरी की भांति प्रतीत होती हैं। मंदिर में प्रवेश करते ही आपको कई अन्य देवी देवताओं की सुंदर मूर्तियाँ भी दिखाई देंगी। और इतने सब्र और प्रतीक्षा के बाद वो घड़ी आई जिसमें हमें माँ लक्ष्मी की एक झलक दिखाई दी। धीरे धीरे हम उनके दर्शन के लिए आगे बढ़े और अद्भुत, अविस्मरणीय माता लक्ष्मी के इतने सुंदर दर्शन के बाद मन जैसे भाव विभोर हो उठा। माँ इतनी खूबसूरत लग रही थी कि उसका वर्णन शब्दों में कर पाना असंभव है। इस दुर्लभ एकादशी के दिन आप भी घर बैठे ही माँ लक्ष्मी के दर्शन कर अपनी मनोकामनाएं उनके समक्ष रख सकते हैं। माँ लक्ष्मी के अद्भुत दर्शन के बाद मंदिर परिसर में ही बने एक और ध्यान मंदिर की तरफ हम बढ़े। ध्यान मंदिर एक बहुत ही सुंदर कक्ष था जो इस तरह से बनाया गया था कि वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से मेडिटेशन किया जा सके। यहाँ जाकर भी हमें बहुत ही ज़्यादा परम शांति का अनुभव हुआ। अगर आप यहाँ आते हैं तो इस मंदिर के दर्शन भी अवश्य करिए। मंदिर की दीवारों पर बहुत ही सुंदर कलाकारी की हुई थी। ध्यान मंदिर से बाहर आने के बाद भगवान दत्तात्रेय की सुंदर प्रतिमा के दर्शन भी हमने किए। इसके बाद घोड़े पर आसीन छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के भी हमने दर्शन किए। उसके बाद मंदिर परिसर में ही गजानन महाराज की भव्य और विशाल मूर्ति के दर्शन करने का सौभाग्य भी हमें प्राप्त हुआ। इसके बाद एक अंकल हमें आर्ट गैलरी लेकर गए। जहां बेहतरीन कलाकारी से बनी हुई चीज़ों को देखकर
हमारा मन प्रसन्न हो गया। इस गैलरी में हमने सबसे पहले निर्माणाधीन अयोध्या मंदिर का प्रतिरूप देखा। इस मंदिर को थोड़ा नीचे होकर झांकने से अंदर भगवान श्री राम के दर्शन होते हैं, जो एक बहुत ही प्यारा अनुभव था। आप भी देखिए, अद्भुत। इतने मीलों दूर से ही हमें अयोध्या के दर्शन करने का भी सौभाग्य मिल गया। उसके बाद पूरी आर्ट गैलरी का हमने भ्रमण किया और बहुत सुंदर सुंदर कलाकृतियां और प्रतिमाएं हमने वहां देखी। हमें बताया गया कि इस आर्ट गैलरी में रखी हुई वस्तुएं, कलाकृतियां जो हैं वो मंदबुद्धि बच्चों के द्वारा अपने हाथों से बनाई गई हैं। उन्हें इस कार्य का प्रशिक्षण दिया जाता है। यहाँ 18 से अधिक आयु के वयस्क मानसिक मंदित बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अगरबत्ती, झाड़ू, धूपबत्ती, मोमबत्ती, फिनाइल, पंचगव्य, गणेश की मूर्ति, मिट्टी के बर्तन, खिलौने आदि बनाने का प्रशिक्षण यहाँ दिया जाता है। अंकल ने हमें बताया कि यह सिद्धपीठ जो है वो मानसिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने का एक केंद्र है। इस परियोजना को सरकार से कोई सब्सिडी नहीं मिलती है, इसलिए हमें बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए समर्थन देना चाहिए और बच्चों द्वारा उत्पादित वस्तुओं को खरीदकर उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए। तो जब भी आप श्री सिद्ध पीठ माता लक्ष्मी के दर्शन करने के लिए यहाँ आएँ तो ये वस्तुएं खरीदकर बच्चों का मनोबल ज़रूर बढ़ाएं। माता लक्ष्मी की आप पर विशेष कृपा होगी। आप चाहें तो एंट्रेंस पर ही एक रिसेप्शनिस्ट ऑफिस है, जहां पर आप इन मानसिक रूप से असहाय बच्चों के लिए स्वेच्छा से दान भी कर सकते हैं। हमने भी किया और आप भी करिए, साथ ही दूसरों को भी बताइए। अब इसके बाद मंदिर से बाहर निकलकर परिसर में ही हमने साईं बाबा की मूर्ति के भी दर्शन किए। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे ज़रूर दूसरों के साथ शेयर कीजिए।